बाबा नाम केवलम। चलिए, आज का प्रिडिक्शन हम लोग शुरू करते हैं जोश के साथ। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है निफ्टी में। निफ्टी में काफ़ी अच्छा चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। आज हमने ऑलरेडी एक ट्रेड कैप्चर किया है यहाँ पे, जो कि हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक से था। आप देख सकते हो, लॉन्ग पोजीशन था इस ऑर्डर ब्लॉक से। हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था एक। ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा फर्स्ट टारगेट आप देख पा रहे हो यहाँ पे। काफ़ी अच्छा चल रहा है ये, ठीक है। ये यहाँ तक था जो हमने यहाँ पे स्वीप पे लिया था। इसके स्वीप की वजह से यहाँ काफ़ी कम स्टॉप लॉस था और टारगेट काफ़ी अच्छा था हमारा। यहाँ तक हम लोग को टारगेट डन हो चुका है। ये पहला टारगेट था हमारा। तो अब देखते हैं कि ये क्या करने वाला है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 1 डे के। इसमें देखते हैं इसने क्या किया है। काफ़ी सिंपल है। हमने पहले भी बताया था कि निफ्टी को जाना है तो यहाँ तक जाना है, इस बॉक्स तक 25,040 तक, ठीक है। तो अभी तक ये यहाँ तक पहुँचा है। इसको अभी और ऊपर जाना है। यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलेगा, उसके बाद हम लोग डाउन साइड प्लान करेंगे इसको आने के लिए, डाउन साइड के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ये पहुँच जाता है उसके बाद हम लोग डाउन साइड के लिए देखेंगे। अगर किसी कारण से ये गैप अप ओपनिंग दे देता है यहाँ पे, उसके बाद भी हम लोग डाउन साइड ही प्लान करेंगे इसको। कहाँ तक? तो इसके हाई तक, ठीक है। इसका बॉडी जहाँ तक क्लोज हुआ है वहाँ तक हम लोग प्लान करेंगे इसको। तो अब हम लोग जाके देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है, ट्रेड कैसे बनता है मंडे ट्यूसडे के लिए। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम गए और यहाँ जाके हम देख रहे हैं कि ये हमारा डन हो चुका है। नीचे के लिए कोई पीओआई नहीं बचा है। हाँ, सिंपल है, आप देख लो इसको, काफ़ी सिंपल है। अगर किसी कारण से कल, और लग रहा है कि ज़्यादातर चांस गैप अप ओपनिंग का ही है, गैप अप ओपनिंग अगर होता है यहाँ कहीं पे, इस जगह पे अगर गैप अप ओपनिंग अगर कहीं होता है तो आप देख लो, आपको मैं दिखा देता हूँ। इस जगह में कहीं गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ से हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ तक। सेकंड टारगेट हमारा जो रहेगा वो रहेगा यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक, सेकंड टारगेट यहाँ तक। अगर किसी कारण से ये गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ कहीं ओपनिंग होता है तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट आपका इसका नीचे का लो रहेगा। तो देखते हैं क्या करता है निफ्टी। ये हुआ आपका, ये हमने सोचा कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो, और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो। अगर किसी कारण से कल, सब हम लोग देख के रखते हैं, किसी कारण से अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है इस लो का लगाना है, और टारगेट आपका यहाँ तक रखो या यहाँ तक रखो। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो आपको यहाँ तक रहेगा, ठीक है, यहाँ तक। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा और सेकंड टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा, इस जगह तक। तो ये आप देख के चलो, निफ्टी में ये चल रहा है। अगर नीचे से कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ से हमें यहाँ तक का ट्रेड मिलेगा। गैप डाउन ओपनिंग का चांस तो काफ़ी कम है, क्योंकि नीचे में कोई और पीओआई बचा हुआ नहीं है। तो ये लास्ट पीओआई था, इसने टच टैप कर दिया है। कल ज़्यादातर चांस अगर होगा तो ये गैप अप का ही होगा। अब के बाद हमें सेल का ट्रेड बनाना है, ठीक है। ये एक हो गया, आपने लेवल देख ली। फिर से एक बार काफ़ी अच्छे ध्यान से देख लो। एक हमारा यहाँ पे है, अगर यहाँ कहीं ओपनिंग होती है तो हमें सेल के लिए पोजीशन बनाना है। या फिर से देख लो, अगर यहाँ कहीं ओपनिंग होती है तो हमें सेल के लिए पोजीशन बनाना है और नीचे जाना है। और नीचे कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें अपसाइड के लिए यहाँ तक प्लान करना है। ये दो चीज़ तो हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी पे आता है। बैंक निफ्टी पे क्या किया गया है देख लेते हैं। इसने आज ऊपर ओपन किया, ऊपर से रिजेक्शन मिला, यहाँ से यह बिल्कुल यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ पे ये अपने ऑर्डर ब्लॉक के पास है, यहाँ पे इसने टैप किया है, ठीक है। टैप करने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ से और क्या कर सकता है ये। अगर कल किसी कारण से आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। अगर फिर से अगर, क्योंकि इसको जो मेन जाना है, आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाओ, आपको मैं दिखाता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पे काफ़ी सिंपल है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाओ, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। इसने यहाँ का स्वीप किया था, लिक्विडिटी ली, अप मूव दिखाया। इसका मेन टारगेट जो इसको अभी जाना है, बायर्स इसके यहाँ तक हैं, यहाँ तक इसको आना ही है। निफ्टी किसी भी हालत, बैंक निफ्टी किसी भी हालत में यहाँ तक आएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, ठीक है। अभी हमें देखना है इसको यहाँ तक आने देना है। आज कहाँ तक ये आया है, ऑलरेडी ये
बिल्कुल टैप किया है, यहाँ पे डबल हाई बना हुआ है, इक्वल हाई है, तो इसको लेने के लिए आएगा। अगर कल कल के लिए ट्रेड प्लान करना है तो हमें यहाँ तक देखना है, यहाँ से इसे रिजेक्शन मिले तो इसे नीचे जाना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, फिर देखते हैं क्या किया है आज इसने अपने नीचे वाला जो है PY को डन कर लिया है, यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक को इसने डन कर लिया है। अब इसके बाद देखते हैं ये क्या करता है। अगर कल किसी कारण से अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो काफ़ी सिंपल है, ये सॉरी ये गलत हो गया। कल अगर किसी कारण से अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा। सिंपल, फिर से देख लो आप। अगर कल किसी कारण से गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पे कहीं अगर ओपन होता है किसी भी जगह पे, या फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ से ही ओपन होके अगर आता है तो पहले ये नीचे जाएगा, ये वाले को टैप करेगा, टैप करने के बाद अप मूव दिखाएगा ये। ठीक है, बाइंग के लिए हमने देख लिया। अब ऊपर से सेलिंग के लिए देखते हैं। नीचे जाएगा तो क्या करना है इसको। अगर किसी कारण से कल गैप अप ओपनिंग फिर से होती है तो आज जिस तरह का आपको मूव दिखा वो सेम मूव आपके साथ रिपीट हो सकता है, वो सेम मूव आपके साथ रिपीट हो सकता है। अगर कल किसी कारण से यहाँ पे कहीं ओपनिंग होती है तो ये फिर से नीचे के साइड जाएगा। कहाँ तक जाएगा तो यहाँ तक आ सकता है, या फर्स्ट टारगेट आप इसको यहाँ तक रख लो। ठीक है, अगर कल किसी कारण से अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलेगा, हमें सेल के साइड जाना है, और ये फर्स्ट टारगेट उसका ये लो रहेगा, सेकंड टारगेट आप ये रख लो, थर्ड टारगेट ये रख लो, ऐसा करके ही नीचे ही जाते रहेगा। ठीक है, तो जहाँ तक आपको कल मिले वहाँ तक आप देखो, क्योंकि इतना नीचे तो एक बार में जाना पॉसिबल है भी है और नहीं भी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इसने मूव दिखाया है इतने बड़े बड़े, तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिजेक्शन एरिया है। यहाँ से अगर रिजेक्शन आएगा तो ये काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट POI यहाँ बचा हुआ है, तो हो सकता है कल यहाँ तक ही आए। अगर ऊपर से ये गिरता है किसी भी कारण से, ऊपर ऊपर ओपनिंग जैसे होता है तो हमें सेल पे ही जाना है, कॉल पे नहीं जाना है। इसके ऊपर भी ओपनिंग होता है तो हमें सेल पे नहीं जाना है, सेल पे ही जाना है, कॉल पे नहीं जाना है। यहाँ से कहीं रिजेक्शन इसको मिलता है तो ये ऑर्डर ब्लॉक तक आपका टारगेट आप रखो। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक टारगेट आप रखो, और यहाँ से अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है और ये नीचे आता है तो हमें ऊपर यहाँ तक टारगेट लेना है। ठीक है, ये हो गया आपको बैंक निफ्टी का। काफ़ी सिंपल ट्रेड था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों जगह का ट्रेड थे। काफ़ी अच्छे पॉइंट पर, बीच में आप मत घुसो कि छोटा मोटा लिक्विडिटी बनने के लिए। आपका मेन जगह जो है वहाँ देख लो। आज जैसे इसने बिल्कुल उसी पॉइंट से, कहीं और से भी तो ये गिर सकता था, बिल्कुल उसी पॉइंट से टच करके ये नीचे आया, तो ये रिजेक्शन एरिया काफ़ी अच्छा है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ से रिजेक्शन अगर ले रहा है तो हमें उस हिसाब से काम करना है। ठीक है।